हो गया, चालू हो गया, ठीक है। बताओ, सही लग रहा हूँ? हाँ, फ्रेम व्रेम सही सेट हो गई? हाँ, जूते दिख रहे हैं मेरे? हाँ, जूते बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सुंदर है, ठीक है। तो क्या पूछना है शर्मन से? 3 इडियट का? हाँ, स्टाइल का। अच्छा, ठीक है, चलो भाई। 1 hour later. साउंड आ रहा है? तो 1 घंटा हो गया है शर्मन जोशी जी का वेट करते करते। A few moments later. Later. दिख रहा हूँ मैं? पूरी फ्रेम दिख रही है? Later. बहुत वेट करवा लिया है। कॉफी भी ठंडी हो रही है। 1 eternity later. तो भाई हुआ ये 1.5-2 घंटे वेट करने के बाद, और अब हम शूट नहीं कर रहे हैं। कैसा लग रहा है भाई? शूट होगा लेकिन रात में होगा, एक इवेंट होगा, उसके बाद रात में बैठेंगे, रात में करेंगे पॉडकास्ट, और रात का पॉडकास्ट बढ़िया ही होगा, ठीक है? हाँ, फिर ना बिठा के पूछेंगे ऐसे करके कि बता कब आएगा सीक्वल। 2000 years later. हाँ, एक क्वेश्चन दे दो बड़ा वाला यार सर के लिए। नहीं, आई एम गुड, मैं ऐसे ही कंफर्टेबल? बैठा हूँ। हाँ, अच्छा जी, ठीक है। ये बिरयानी लेना प्लीज। इट्स ओके, वी कैन कीप इट डाउन साइड। आराम से, टेक योर टाइम। यू कैन जस्ट बी चिल एंड रिलैक्स। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा हो रहा है। ठीक। है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ना कैसे ये 9 to 6 तो रहा नहीं है, 9 to 9 हो गया, 10 हो गया, समटाइम्स 11-12 हो जाता है। ओह, तो बस कोशिश कर रहे हैं कि इसको ब्रेक करें। पहले कुछ पॉडकास्ट किए हैं। पहले 9 to 5 होता था ना, अब वो तो सर मतलब बहुत पुरानी हाँ। बात है। अच्छा, डू यू माइंड इफ आई कॉल यू शर्मन? या ऑफ कोर्स है ना? नॉट, उस सर और जी में दैट्स ना। माय नेम बाय द वे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। ठीक है, तो क्या खाया आज आपने नाश्ते में? आजकल मैं ना 2 मील वाला डाइट प्लान फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। अभी लोग समझते हैं डाइट मतलब भूखा मरना। डाइट मतलब एक, मैं आज खाने में क्या क्या खाऊंगा, किस वक्त खाऊंगा और कितनी मात्रा में खाऊंगा, है ना? तो उस हिसाब से मैं जिंदा हूँ, मैं भूखा नहीं मर रहा हूँ, डोंट वरी। 2 meals a day is what I'm doing nowadays. ओके। तो मैं सुबह ब्रेकफास्ट जो आमतौर पे खाता था पिछले 1-1.5 महीने से, मैंने नहीं 1 महीने से ज़्यादा मैक्सिमम बंद किया हुआ है। स्ट्रेट अवे मेरा मील होता है लंच। अच्छा। लंच के बाद सीधा मेरा मील होता है डिनर, एंड ड्यूरिंग विच लंच और डिनर में मैं जो चाहे खा सकता हूँ। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन। तो बेसिकली इसका फ़ायदा ये है कि यू आर काइंड ऑफ फीलिंग लाइट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे। बट खाली प्रॉब्लम ये है कि आज जैसे थोड़ा लंबा दिन हो गया, तो मैंने 4 बिस्किटें खा ली है कोकोनट फ्लेवर की। बहुत मज़ा आया, चीट डे हो गया, ठीक ही है। अच्छा, द वे यू विंक, यू हैव दिस, मैंने बहुत जगह देखा है। हाँ। आपके बहुत सारे अरे भाई, वो दिस विंक हैज गॉटन मी इनटू ट्रबल, बट नाउ एवरीवन नोज कि दिस इज माय दिस इज द वे आई एम। नहीं तो कहीं यू नो मिस इंटरप्रेट हो जाता है, स्पेशली विद द फेयर सेक्स। तो पहले वो लोग दे यूज्ड टू फाइंड अ लिटिल ऑफेंस इन व्हाट आई वाज डूइंग, but I was like, hello, there's a line drawn. This is just a habit. I'll get rid of it. Or at least if I'm consciously aware कि अभी भैया इनके साथ कुछ मतलब I have to be careful. Then I will I'll take care that it doesn't happen. बट नहीं, इट साउंड्स कूल। वो ऐसा कुछ भी बात बोला, हल्का सा ये विंक किया, तो वो कनेक्ट करता है थोड़ा सा। नहीं, कनेक्ट तो कुछ नहीं, हैबिट है यार, हैबिट ही है। और हाँ, आई नो व्हाट यू आर सेइंग। जैसे कि आपको अच्छा लगता है बहुत, और बहुत लोगों को अच्छा लगता है। फिल्मों में भी मैंने कई बार विंक किया हुआ है, तो ये मेरा सिग्नेचर हो जाएगा। सिग्नेचर मार्क। अच्छा, प्रेरणा जी से कैसे मिले? कॉलेज में मिले, फर्स्ट ईयर सीनियर कॉलेज। आजकल के बच्चे तो समझेंगे भी नहीं, वो लोग सीधा अंडर ग्रेड एंड ऑल दैट
फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, ठीक है। पता नहीं हिंदुस्तान से क्या प्रॉब्लम है, भाई कोई समझाओ मेरे बच्चों को। मेरी बच्ची तो मानी नहीं, मेरे 2 बच्चे लाइन में खड़े, कोशिश कर रहा हूँ। बट खैर, तो फर्स्ट ईयर सीनियर कॉलेज में मिला प्रेरणा को, एंड देन वी डेटेड ईच अदर फॉर 8 years। फिर शादी की, और शादी को हो गए है अभी ये 24 में 24 साल हो गए। ओह। 2000 we got married, so 24 years now to the marriage, and 8 years of courtship, 32 years of knowing Prerna. It seems like a huge number, but it has breezed by. It's been very beautiful. Fortunately, I think over the years we've grown together. हम लोग दोनों एक साथ सीख रहे कि जीवन के अलग अलग पड़ाव में कैसे उन चीज़ों को अलग तरीके से अप्रोच करें, और जब हम एक दूसरे में कोई limitations या some matters that need to be sorted out, we talk it out in open. लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एक चीज़ है जो प्रेरणा ने बहुत पहले से शुरू से इंसिस्ट किया था कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन लगातार होना चाहिए। कुछ भी हो जाए तो कम्युनिकेशन लगातार होता है, सिर्फ उसकी तरफ से मैं सुनता ही हूँ बस। but that there is an advantage in that, because to know each other and be on the same page. So yeah, मज़ा आया है। It's been fun. Marriage has been good for me. ये बेस्ट एडवाइस और टिप दे दी है वो कम्युनिकेशन वाली। बस सुनते रहो। हाँ, सुन लो। Communication मतलब they don't mean कि you have to also talk. It means they will talk, you listen. बस। ये टू वे कम्युनिकेशन है। गर्मी तो नहीं लग रही है? नहीं I'm good. लग रही है तो आप उतार सकते हैं। नहीं भैया, I'm looking good. I'm feeling very happy. आपके पास जैकेट नहीं है तो आप हमेशा मेरे जैकेट पे नजर मार रहे हो। अच्छा, ये प्रेरणा जी को डेट किया, डर नहीं लगा आपको? प्रेम चोपड़ा। I skipped that part. मैंने कहा 8 years of dating जो मैंने कहा आपको कि फर्स्ट ईयर सीनियर कॉलेज वी स्टार्टेड डेटिंग, सेकेंड ईयर में मैं प्रेरणा को उसके घर ड्रॉप करने गया था गाड़ी में, और उसकी बहन नीचे खड़ी थी, जा कर के कंप्लेन कर दी। फॉर्चुनेटली प्रेम जी वॉज नॉट इन टाउन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मदर उमा जी, प्रेरणा's mom, she called me over, बैठा, बातें की, मतलब scrutinize me to the मतलब to the एक जौहर हीरे को तराशता है वैसे she was trying to analyze me। हालांकि सामने हीरा नहीं बैठा था, हीरो का हीरा बैठा था। तो खैर, तो he was traveling, he was going to be back after 2-3 days, and she said, I'm not okay with this, because I think they were worried more than anything else. They were worried for their daughter, that how well she'll, and I would also be feeling the same way if my daughter came to me today saying that she wants to get married to this guy who is wanting to be an actor, and that's how we will live our life forward. ये profession ही ऐसा है, and she knows better than I did at that point of time, for sure. True. And maybe even today. कि there's no surety, right? We are all, it's a, हर प्रोफेशन ऐसा होता है, पर ज़्यादातर ये प्रोफेशन में the margin for uncertainty is a little greater than others. Like all professionals, I think, especially so, but especially all performing arts. तो आप स्पोर्ट्स में हो या आप इस किस्म के आर्टिस्टिक फील्ड में हो, तो चैलेंजेस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टूड दैट। सो आई टोल्ड प्रेरणा को कि भैया होम फ्रंट यू टेक केयर ऑफ, बिकॉज आई हैड पर्सनल एक्सपीरियंस बाय वर्च्यू ऑफ माय नियर एंड डियर वंस। मेरी बहन, मेरी बहन she got married to Rohit Roy, और तभी उनके बीच में भी मॉम, डैड एंड रोहित एंड मानसी
मॉम डैड हैड इश्यूज विथ रोहित एंड वही सेम उसी लेवल के बातें जीते है। और मैं देख रहा था कि आर्ग्यूमेंट्स होती थी और उसका कुछ there was eventually Mansi got away because she loved him. So there was no logic only. जो भी reasoning करो आप, nothing stands in front of love, लव, right? यस ट्रू। तो मैंने कहा भैया ये एक्सपीरियंस से मैं समझ गया हूँ, खामखा आपने मेरे पेरेंट्स का दिल दुखते हुए मैंने देखा है, ऐसे तुम्हारे पेरेंट्स का दिल ना दुखाओ, मेरे आमने सामने बैठ के बातें होगी, अच्छा नहीं लगता है, मैंने देख चुका हूँ मैं, तो उसका फ़ायदा मुझे मिला। तो एंड प्रेरणा फॉर्चुनेटली अग्रीड, ऐसे तुम संभालो घर के फ्रंट को, मैं देखता हूँ नौकरी वोकरी ढूंढता हूँ, नौकरी मतलब कोई एक्टिंग असाइनमेंट मिल जाए। तो बट आई थिंक दे सॉ कि वी वर वेरी सीरियस एंड देन दे रिलेंटेड कि अभी यही है, this is the way forward for them, I guess. Then God will take care of them, and thankfully God has taken care of us so far, so good. ग्रेट ग्रेट। तो ये एपिसोड कब चल रहा था? ये ऑल इज वेल के पहले चल रहा था या ऑल इज वेल के? नहीं, मेरे प्लेज, मैंने प्रोफेशनल गुजराती थिएटर से मेरी शुरुआत हुई है। मैंने बहुत सारे इंटर कॉलेजिएट प्लेस किए, बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह जीते, और बॉम्बे थिएटर सीन इज़ प्रीटी वाइब्रेंट। तो हिंदी इंटर कॉलेजिएट प्लेस, गुजराती, सारे कुछ किए। तो मुझे वहाँ पे शफ़ी भाई जो गुजराती थिएटर खुद प्रोड्यूस करते थे, शफ़ी इनामदार, उन्होंने देखा था और उन्होंने एक प्ले वो बनाने जा रहे थे। तो उसके लिए मुझे उन्होंने कास्ट किया, विच वॉज माई फर्स्ट मेजर प्ले। उसके पहले एक छोटा किरदार मैंने मेरे डैड के प्ले में किया था उनके प्रोडक्शन हाउस में, बिकॉज आई जस्ट वांटेड सम एक्सपीरियंस के वो प्रोफेशनल स्टेज पे खड़ा होना कैसे रहता है। इंटर कॉलेज जीता था लेकिन प्रोफेशनल स्टेज पे, खैर डिड अबाउट 100 shows of that, and Shafi भाई was very fond of me, and he told me कि ये एक प्ले चल रहा है, ऑल द बेस्ट नाम का एक प्ले है, बहुत सारे लोग उस प्ले के बारे में जानते होंगे, अंधा बहरा और गूंगे कैरेक्टर्स की लव स्टोरी है। तो he said go and see the play, and मराठी प्ले, ओरिजिनल मराठी था, हम लोग उसका गुजराती एडेप्टेशन करने जा रहे थे। ओके, प्ले देख के आओ, जो भी रोल तुम्हें पसंद है यू कैन डू इट। ऐसे है जो भी रोल, बोले जो भी रोल, ओके, मतलब एक स्ट्रगल कॉन्फिडेंस। दिस इज लाइक म्यूजिक, लाइक टू द नेक्स्ट लेवल, सिम्फनी by the maestros, it's that kind of sound, correct? I said sir, okay, मैं गया, देखा, आया और मुझे ये प्ले मिला। दैट वाज माय मेजर ब्रेक। ये प्ले हुआ, दूसरा प्ले हुआ, एंड देन आई वाज काइंड ऑफ सेटलिंग इन, बिकॉज गुजराती थिएटर में एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस मिल रही थी और एक के बाद एक प्लेस मिल रहे थे। एक और तो famous तभी था। इस वक्त पे, सॉरी कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो इस वक्त पे हमने प्रेरणा और मैंने तय किया कि नाउ मे बी वी शुड टेक द plunge, and we within our whatever our income is, within that we'll live our life and see where it goes, और नहीं तो जैसा है वैसे उसी में we'll, मेरा फायदा, मतलब there was one advantage that I had home, because I had a home because my grandfather was from Gujarat, Patan, but he moved to Bombay, and then my father has been born and brought up in Mumbai, and so have I been. Dad had created a home, and we were well off. We were a middle class, upper middle class kind of a family. So the home was there, but मैं क्या कर रहा हूँ was the question. Dad has been a very successful producer, writer, director, actor first, very well known in the Gujarati theatre and film circuit. And I got a, जैसे स्टार किड्स को कैसी एंट्री मिलती है फिल्म्स में, हिंदी फिल्म्स में, वैसे मुझे एंट्री मिली थी गुजराती थिएटर में, बिकॉज शफी, everyone, all the theatre personalities knew of my father very well. And then his elder brother Praveen, uncle Praveen Joshi, he was also a stalwart. These were all flag bearers of modern Gujarati theatre. Praveen uncle, dad, कांति मडिया, शैलेश दवे, बहुत सारे ऐसे नाम थे। तो खैर, तो अब क्योंकि वो गाड़ी चल रही थी तो हम
ने कहा कि चलो बैठ जाते शादी हैं। करते हैं। हाँ, शादी कर ली और उसके बाद मेरी पहली कमर्शियल फिल्म मुझे शादी के बाद मिली, विच इज स्टाइल। ओके। उसके पहले गॉड मदर मिल चुकी थी, हाँ हाँ, बट स्टाइल मेरी पहली कमर्शियल फिल्म आफ्टर मैरिज। अच्छा। आई गॉट इट। साहिल खान से यू आर इन टच अभी? नो, आई एम नॉट इन नॉट टच। इन टच? नो। ओके। अच्छा, वो उसके बारे में बताओ ना, जो एक और जो मतलब जो गुजराती तमे हमें ले गया तब तमे, ले गया। हाँ, उसका वो क्या था? आई वाज वेरी फॉर्चुनेट एक्चुअली। डू यू माइंड इफ आई से थोड़ा सा हिंदी, क्योंकि हाँ, मेरी हाँ। ऑडियंस ना ज्यादा हिंदी वाली नहीं है। नहीं, तो हाँ, राइट टाइम राइट प्लेस जो बोलते हैं, हाँ सही समय पर, हाँ, क्या सही राइट समय पे टाइम सही, सही समय पर राइट सही टाइम राइट जगह पे प्लेस। बंदा हाँ हो तो बात बनी जाती है। हाँ, तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैं जिस वक्त इंटर कॉलेज थिएटर करके प्रोफेशनल गुजराती थिएटर में एंटर किया, ठीक है उस वक्त मैंने कहा ऑल द बेस्ट नाम का मुझे प्ले मिला। ठीक है। वो प्ले वंस इन अ जनरेशन आता है, 10 साल 20 साल में आता है, उस किस्म का स्पेशल प्ले था। मतलब उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, राइटर ने जो कमाल का लिखा था, उसके बाद सेम राइटर वाज द डायरेक्टर आल्सो, देवेंद्र पेन। He did such a fabulous job in the original, and then Shafi Bhai got the rights of the Gujarati, and I got a chance to be a part of it. It ran for some 550, 600 shows, और it was a out and out comedy. हाँ, तो वहाँ बहुत कुछ सीखने मिला। उसके पहले महेंद्र जोशी जो मेरे गुरु है, उनसे बहुत कुछ सीखा ओके। इंटर कॉलेज थिएटर में, जहाँ मैं इंटेंस ड्रामेटिक प्लेज मैंने किए थे। ड्रामा इमोशंस बहुत, मतलब इंस्टिंक्टिवली आई कुड परफॉर्म एज अपोज टू कॉमेडी। बट ऑल द बेस्ट, एंड द ऑडियंस टॉट मी द टाइमिंग एंड ऑल दैट, जो कॉमेडी में बहुत ज़रूरी होती है। तो खैर, सही समय पे सही बंदा, सही ऑल जगह द पे बेस्ट। था। हाँ, फ्लूक से मिल गया। उसके बाद आप जो ये प्ले की बात कर रहे हो, हाँ। वो भी वंस इन अ फ्यू जनरेशंस है। मतलब जनरेशन, आई एम सेइंग 10 इयर्स, 10-20 साल में कभी कभार ऐसे प्ले आते हैं, हाँ और मुझे 2 ऐसे प्ले मिल गए। हाँ, तो ये भी कुछ 600-700 शो की, और अभी भी कर रहा हूँ मैं उसका हिंदी वर्जन, राजू राजा राम यस। और मैं, इट्स कॉल्ड, अभी भी चल रहा है वो। तो गॉड हैज़ बीन, मतलब थिएटर को लेके तो मुझे बहुत ही कमाल के क्या प्लेज बात है। मिले। सही है। अच्छा, कटिंग टू दिस, अभी ना बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, हर कोई देखो वो इंस्टाग्राम पे या हर जगह बोल रहा है ट्रैवल 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 करना चाहिए, सीखने को मिलता है, ट्रैवल करना चाहिए। व्हाट इज़ योर स्टेक, आपका क्या कहना है ट्रैवल के लिए? प्रेरणा, मैं तो हमेशा यही बिलीव करता क्योंकि मैं भी कुछ ट्रैवल कंटेंट बनाता रहता हूँ। हाँ, ट्रैवल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, कि यू ब्रेक अवे फ्रॉम द स्ट्रेसफुल लाइफ। वी ऑल हैव स्ट्रेसफुल लाइफ, हम लोग, everyone has some challenge or the other, ओके। personal हो चाहे प्रोफेशनल हो, to break away from it, to then come back to it, मतलब वो that's a very good idea। तो हम लोग ने डिसाइड किया था, जो जैसा बजट हो, हाँ जिस समय पे हम जाना चाह रहे थे, अगर स्टाइल आ गई, हिट हो गई है, तो और 2-3 पिक्चर आएगी तो बजट बढ़ गया बढ़ था। जाएगा, अच्छी जगह जाएंगे। अच्छी जगह जाते, मतलब थोड़ी दूर की जगह जाते थे, फ्लाइट लेके जाते थे, नहीं तो नज़दीक में कहीं ड्राइव करके चले जाते। हम तो लोकल ट्रेन में भी गए हुए माथेरान अच्छा, हॉलीडे करने। ग्रेट। हॉलीडे होनी चाहिए, तो 2 दिन की हो, 3 दिन की हो, बट इन द लास्ट फ्यू इयर्स वी ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड इट्स बीन वेरी फ्रूटफुल। More than the connection that you get with each other, the kids now, it's also a breakaway from the stress for you that you are facing at work as such. तो बड़ा सही है, ज़रूरी घूमना है। चाहिए मतलब। आपके ट्रैवल शो पे ले चलो मुझे कहीं, चलते हैं साथ में। साथ Done? में करते हैं एक शो, पक्का लेकिन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। डन और है। यूरोप मेरा फेवरेट स्पॉट है। अभी हम मतलब स्विट्जरलैंड नहीं गया हूँ, स्विट्जरलैंड चलते हैं। हालांकि मैं इंडिया के स्विट्जरलैंड में गया हूँ, कश्मीर। कश्मीर, आहा, गॉर्जियस यार, स्कीइंग की मैंने वहाँ पे, कश्मीर। वैल्यू फॉर मनी नेक्स्ट लेवल, कश्मीर मतलब पहलगाम इतना ज़्यादा सुंदर है, खूबसूरत है। बहुत। वहाँ पे ना एक रिसॉर्ट है, हेवेंस करके एक रिसॉर्ट है अच्छा, पहलगाम में। हाँ। वो एकदम एक नदी बह रही है, हाँ। उसके जस्ट नदी पे ही सिचुएटेड है, वहीं है। मतलब जब आप अपनी विंडो खोलोगे
तो आपको पानी दिखेगा एकदम साफ बहता हुआ ग्रीन, वाह। मतलब वहां से जाने का मन नहीं करता है कि यहीं पड़े रहो, लेकिन फिर जब पॉकेट जवाब देती तब लगता है चलो ये निकल लो। अच्छा, अभी क्या किया 28 अप्रैल को इस बार? घर पे, बर्थडे 28 अप्रैल, ठीक है। घर पे, बिल्कुल घर पे, क्योंकि 22 मई को अगले महीने बीवी ने 60 पीपल, शी लव्स पीपल हाँ एंड पीपल लव हर इफेक्टिवली। ठीक है। तो सारे उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके बहुत करीबी दोस्त बट whom they are not in touch with, I mean whom she is not in touch with, उनको भी रीच आउट किया। और ऐसे कुल मिला के 60 लोग हम लोग गए थे गोवा फॉर 3 nights। तो उस हिसाब से मैंने आई केप्ट इट इजी माय बर्थडे सेलिब्रेशन। बट द ईयर बिफोर दैट आई हैड गॉन फॉर अ बॉयज ट्रिप to Scotland, Oh, and we had done the whiskey trail, which is absolutely fantastic. विस्की ट्रेल हाँ, क्या है whiskey- थोड़ा बताओ ना। अरे मतलब कमाल है। आप स्कॉटलैंड पहुंचते हो ठीक है। स्टॉकहोम में, and that's where we all, सब लोग अलग अलग जगह से आ रहे थे उस वक्त। people, मतलब all my friends happened to be traveling somewhere or the other। हाँ तो लेकिन सब लोग पहुंचे, हाँ पहुँचे और हम लोग ने शुरू किया। हम लोग ने छोटे छोटे टाउन्स में ये सब बनती है विस्कीज, वहाँ की लोकल है, हाँ लोकल हाँ लोकल मतलब हाँ हाँ मॉल्ट्स, ओके सिंगल मॉल्ट्स जो यहाँ पे मतलब वी आर पेइंग थ्रू आवर नोज, देयर आल्सो इट्स एक्सपेंसिव ओनली, दैट्स हाउ इट इज। तो ऐसे 4 टाउन में घूमे, एक ही डिस्टिलरी में गए, वहीं पे मन भरा है। बोले यार हम कैसे बनती है उसको, उससे हमें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। हम ग्लास दीजिए, डालिए और हम पीते हैं, बनाओ। उसका मज़ा हमें पता है और हम मैनेज कर लेंगे, बनाओ आप अच्छे से। नहीं तो बड़ा मज़ा है। अभी क्या है कि इट वाज जस्ट गाइस जनरली चैटिंग, वी हैड हायर्ड अ वैन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन टाउन टू द अदर, लिविंग इन दिस ब्यूटीफुल अलग अलग वो होटल अकोमोडेशन से, होटल्स थे, फिर एक पूरा एक विला, like almost like a mansion, it was huge। ऐसी जगह, खूबसूरत जगहों पर रहे। बहुत ही बेहतरीन ट्रिप तो है। ये मुंबई वाली फ्रेंड्स थे? मुंबई वाले सारे मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, हाँ, बिकॉज यू हैव बीन देयर, तो वही वही ग्रुप, वही दोस्तों के सर्कल। साथ, हाँ वही दोस्तों के साथ। इतनी हम्बलनेस कहाँ से लाते हो? अब इसका आप जवाब दो। Humbleness- रीजन, लेट मी कंप्लीट, हाँ। बस जैसे आज एक इवेंट था वहाँ देखा, मतलब आई नो स्ट्रेच हो रहा था, ठीक है, हम्बलनेस रखी। अभी एक आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था इंस्टाग्राम पे, जिसमें आप बॉडीगार्ड्स को बोल रहे थे कि यार हाँ थोड़ा मत पुश करो, गेस्ट हैं, है ना। और कभी कभी होता है ना कि जैसे आप एयरपोर्ट पे हो, आपका मूड नहीं है या फोटो खिंचाने का, भाई मुझे जाना है, या कहीं भी जल्दी पहुंचना है, इरिटेट हो रहा हूँ, लंबी फ्लाइट है, लेकिन फिर भी लोग आ जाते हैं, या उनका टेक केयर, ठीक है। मैंने जब भी आपको देखा, आज भी नोटिस किया, वीडियो में भी नोटिस किया, कैसे डेवलप किया ये बहुत मुश्किल है। I think it's got to do with my upbringing. No credit to me. मॉम डैड हमेशा यही सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स तो इज़ अ मस्ट, एंड आपके काम को जब लोग सराहते हैं और फिर बिकॉज ऑफ दैट दे गिव यू दैट काइंड ऑफ लव, it can be challenging, and there have been moments where I've requested, listen, I'm in a hurry, I can't do this right now। ऐसा भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, but ज़्यादातर I try and take care of everyone that I can। But it's I think it's my upbringing, it's always been like that। And because my dad and mom were connected, my dad especially so, mom a little, but not exactly connected। तो
I've seen how dad had a glorious innings अरविंद in जोशी his साहब मतलब yeah, everyone knows him. No, in, no in his मतलब yes. theatre and his film career. तो मैं गुजरात में अहमदाबाद में हम लोग डैड को काइट फ्लाइंग का बड़ा शौक था. जिस एक किस्सा सुनाता हूँ कि देन वी वेंट इनटू दैट लेन ओनली जहाँ पतंग की लेन है, उसको कुछ लेन को कुछ बोलते थे. मैं काफ़ी छोटा था, आई थिंक 12-14 साल का रहूँगा. ठीक है. और गया उनके साथ और आई न्यू दैट ही वाज अ बिग विलन इन गुजराती फिल्म वगैरह वगैरह. बट उसका जो कहते हैं ना क्या वो I witnessed it for the first time with my own eyes was at this lane. हाँ. पतंग की दुकान में बैठे हैं, dad is worn like a muffler and हाँ. like a cap हाँ. so that you know No one can recognize him. But किसी एक बंदे ने देख लिया और वो गली ये वैसे भी भरी हुई थी, सब लोग काइट की शॉपिंग के लिए आए थे, काइट्स एंड मांझा एंड फिरकी एंड ऑल ऑफ दैट. और माय गॉड, इट वाज अ रायट. मतलब हाउ वी गॉट आउट ऑफ दैट, आई वाज तो स्कैर्ड. ऐसे एक्टर को बंदा इतना पॉपुलर होता है तो ये हालत होती है. मुझे कभी एक्टर ही नहीं बनना है यार. So खैर, but I saw him that he handled himself with a lot of dignity, with a lot of respect for others, and तो वो सब चीज़ें I think I've learned from him. Great, great. Coming to Vihan and Varian. Varian, sorry. Vihan and Varian. तो आई एम श्योर कि आप कोशिश कर रहे होंगे वो ही चीज़ें लेगेसी में डालने के लिए. दोनों ट्विंस हैं, राइट? तो ऐसा होता है कि कोई चीज़ विहान को ऐसी पसंद है जो वरियान को नहीं है, वरियान को पसंद है, दोनों में फाइट. हाँ, मतलब 2 बॉयज़ यार. और अब तो बड़े हो गए, 14 साल के हो गए. तो दे प्रॉपरली एट ईच अदर्स थ्रोट. मेरे सामने रिक्वेस्ट ये आज जोड़ के, भाई झगड़ना मत. तुम लोग मतलब झगड़ो तो झगड़ो, एक दूसरे को मारना मत. तो ये सुनते अब तक. आगे का नहीं है भरोसा. हाँ, आगे का पता नहीं. मेरे सामने काफ़ी दे आर सी जनरली भाई बहनों में तो होता ही है. और ये 2 बॉयज़ ग्रोइंग बॉयज़ है ही. और दोनों लाइक चॉक एंड चीज़, दोनों ट्विंस है. दे आर ट्विंस बट दे आर चॉक एंड चीज़. दे लुक डिफरेंट. आई थिंक नेचर इज डिफरेंट इन मेनी वेज. बट आई थिंक दे प्रेरणा एंड मी आर ऑलवेज थॉट कि हम लोग हम जैसे जिएंगे वो देखेंगे और उसको ही अडेप्ट करने वाले. बाकी हम जो भी बोलेंगे और उनको बैठ के भाषण देंगे वो कोई पल्ले नहीं पड़ने वाला है. वी हैड रियलाइज दैट वेरी अर्ली ऑन इन लाइफ, आई थिंक, बिकॉज वी आर ऑल्सो फेल्ट द सेम एक्सपीरियंस. तो बोले कुछ भाषण ज़्यादा देना नहीं है. हम लोग वॉट वी एक्सपेक्ट we are as it is doing it and that will happen naturally. और ऐसे ही हुआ है. आई थिंक हम लोग जैसे रहते हैं वो देखते हैं, वो रहन सहन, और उससे ही उन्होंने उसको फॉलो किया. तो चल रहा है, मज़ा आ रहा है. वारियन और विहान दोनों संस्कृत वर्ड पे टेक्स्ट से उठाए दोनों वर्ड्स है. वारिय मतलब एक्सीलेंट, तो उसको मैंने कॉइन कर दिया, एन ऐड कर दिया. विहान इज अ संस्कृत वर्ड, अर्ली मॉर्निंग. ख्यान मेरी बेटी का नाम है. ख्यान मतलब ज्ञान. तो ख्यान को भी मैंने कॉइन किया, मैंने ए ऐड कर दिया, तो ख्याना. अरे ग्रेट, सो ब्यूटीफुल नेम. यार ख्याना बच्चे अपने. वाह. राजपाल यादव जी. हाँ रे, जबरदस्त. बड़ा एन एक्टर. उन्होंने राम गोपाल वर्मा जी की फिल्म में काम किया था. वहां से वो इशारा कर रहे हैं कि बस हो गया, कितना बोलोगे भाई, थोड़ा सा समय और. हाँ, 4 बजे उठना है मुझे. बस 5 मिनट में खत्म कर देंगे. 5 मिनट ठीक है. हाँ. तो राजपाल यादव तो यार कमाल का, मतलब बड़ा एन एक्टर. राम गोपाल वर्मा जी की कौन सी वो फिल्म है, ढोल? हाँ, नो, राम गोपाल राजपाल का डेब्यू था उसमें. He was in the जंगल पिक्चर का नाम जंगल था. जंगल किसी को पता है?
मुझे 3 इडियट के अलावा कोई मूवी नहीं एक्चुअली आई एम नॉट दैट मच ऑन मूवी but 3 इडियट आई सीन नंबर ऑफ टाइम्स नहीं, राजपाल यादव is a phenomenal actor. We all know that. And I've had the good fortune of working with him in ढोल. हाँ ढोल करके एक पिक्चर हमने साथ में काम किया है. बड़ा मजा आता है. बहुत ही बेहतरीन एक्टर है. ठीक है. सुखी. ये राजपाल यादव से सीधा सुखी मेरे वो जो यस पिक्चर में कैरेक्टर का yes, नाम है. yes, yes. अच्छा, आई एम वंडरिंग क्या कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? नो 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 नो. बिकॉज़ आई डोंट नो एनी एक्टर कॉल्ड सुखी. अब क्या है मेरे पास ना टाइमिंग का सुखविंदर वो जी, टिक टिक अच्छा, चलने लग अच्छा, गया है. अच्छा. मतलब जल्दी से पूछ लो और क्या क्या पूछ सकते हो. सुखी रंग दे बसंती ना. हाँ यहाँ पे यार काके मैं शादी नहीं कर पाया है. वो लास्ट में क्या था? पंजाब में कितनी शूटिंग की थी हमने. चंडीगढ़ नहीं आए थे, हाँ. लेकिन दिल्ली और लुधियाना, और मैंने हरियाणवी सीखने की कोशिश की थी. तो हरियाणा से ही मेरे एक सर थे हाँ जिनको मैंने अप्रोच किया, और उन्होंने दिल्ली हरियाणा अलग है, फिर हरियाणा शेयर्स बॉर्डर्स विद डिफरेंट स्टेट्स, राइट. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो दिल्ली हरियाणा में अलग लहजा होता है. और कौन सा है? दिल्ली हरियाणा हो गया, दिल्ली पंजाब हो गया. हाँ, दिल्ली पंजाब का अलग होता है. ये दिल्ली उधर यूपी वाला एक अलग हो गया. हाँ, सो ही वाज फ्रॉम दिल्ली पंजाब. ठीक है. तो बोले शर्मन, मैं आपको ये जो लहजा होता है उससे कहूँगा, आप बोलना. Hi guys, this is Sharman Joshi, and please like, subscribe and share. Subscribe importantly, so Captain RK. हाँ, word? नहीं तो रिवाइंड करके सुन लो फिर से यार.